ऑपोजिट लोग अट्रैक्ट होते हैं आपस में, ऑपोजिट ही अट्रैक्ट होते हैं आपस में। अट्रैक्शन हो ही वहाँ सकता है जो ऑपोजिट्स हों। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मैस्कुलिन आदमी हमेशा एक फेमिनिन की तरफ जाएगा, एक बहुत फेमिनिन औरत एक मैस्कुलिन की तरफ जाएगी। आदमी मैस्कुलिन यानी कि क्या, जो सब कुछ कर रहा है, जो कपड़े भी ऐसे पहनता है उस स्ट्रक्चर वाले डार्क कलर्स के, एंड लॉजिकल है, पूरा माइंड है बेसिकली, और सब कुछ प्लानर है, ऑर्गेनाइज़र है, एवरीथिंग एग्जीक्यूट करता है सारी चीज़ें। उसे कभी भी अपने जैसी लड़की पसंद नहीं आएगी जिसमें वही सब चीज़ें हैं। वही कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। जो हमारे पास खुद पे है वो चीज़ें हमें दूसरे में पसंद नहीं आती। हमें एज अ पार्टनर में वो सब चीज़ें नहीं चाहिए, वो हमारे पास हैं, ऑलरेडी हैं, राइट। तो हमें उससे उल्टी चीज़ें अट्रैक्ट करती है जिसकी कमी हो रही है हमारे अंदर, क्योंकि लाइफ दोनों पहलों का हिस्सा है। जब वो उसे बराबर करना ज़रूरी है। अगर एक इंसान का ये एक्सट्रीम जा रहा है तो ये कम हो रहा है ना, ये साइड कम हो गई, तो अब क्या करेगा, इसे बैलेंस करने के लिए ही इज़ गोइंग टू फाइंड अ वुमेन जो बहुत फेमिनिन हो, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, सॉफ्ट बोले, आई मीन शी इज़ सॉफ्ट। वो अभी तक मैस्कुलिन एनर्जी में नहीं आई है अपनी, उसने कोई तकलीफ का सामना नहीं करा है जिसकी वजह से उसे मैस्कुलिन बनना पड़ जाए। वो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कुछ नहीं जानती, शी इज़ अ सॉफ्टेस्ट वर्जन। वो बोलने से पहले किसी मतलब से नहीं, प्लान कर करके नहीं कर रही है हर चीज़, वो शी इज़ जस्ट बीइंग हर सेल्फ। दैट मीन्स वो खुश रहती है, वो खुश दूसरों को रखती है, जहाँ जाती है खुशी का माहौल बनाती है, और आई मीन लाइफ को खूबसूरत बना रही है, खुद को, शरीर को खूबसूरत रखती है, पसंद है उसे डांस करना, पसंद है म्यूज़िक पसंद है, आई मीन शी इज़ फुल ऑफ लाइफ। और ये सब चीज़ें एक लड़के के पास नहीं है अब, क्योंकि वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया है एक आदमी, उसके पास ये सब चीज़ नहीं है। तभी जो बड़ी उम्र के आदमी होते हैं वो हमेशा अट्रैक्ट होते हैं छोटी उम्र की लड़कियों से, क्योंकि उन्हें वो उसमें लाइफ दिखती है जो उनके अंदर से निकल चुकी है, लड़कों के अंदर से, आदमियों के सक्सेस पाने के चक्कर में वो ये सब खो चुके हैं। तो वो अट्रैक्ट होते हैं एक जवान लड़की से जिसमें अभी तक वो सब खुशी, वो ट्रेट्स हैं, वो इनोसेंस है अभी भी, अभी वो इतनी ज़्यादा लॉजिकल नहीं है, वो भी जी रही है, गलतियाँ कर रही है, दैट्स ओके। तभी वो अट्रैक्ट होते हैं ऐसी इनोसेंट लड़कियों से, तभी बड़े आदमियों को छोटी लड़कियाँ पसंद आती हैं। दिस इज़ द बेसिक थिंग। और लड़कियों को क्या पसंद होता है कि क्योंकि वो इतनी ज़्यादा, उन्हें कुछ नहीं आता करना, आई मीन शी इज़ जस्ट लिविंग, शी इज़ द प्योरेस्ट वर्जन, वो सब पे विश्वास कर रही है, वो लड़की जी रही है, खुश रहती है, सबसे हंसी मजाक करती है, सबका ध्यान रखती है, सबको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसका ध्यान रखती है, और सबको मतलब प्यार करती है, बेसिकली प्यार फ्लो हो रहा है उसके अंदर से, सबकी तरफ जा रहा है। तो अब उसे उसकी तकलीफ़ें मिलती हैं, वो उसकी चीज़ों में कुछ भी, वो पैसा नहीं कमा पाती क्योंकि उसे पता ही नहीं कैसे क्या करेगी, उसे वो सब नहीं आता, और वो कहीं पे ऊंची पोजीशन पे वो पॉलिटिक्स का सामना नहीं कर पा रही है, वो इस तरीके के लोगों से डील नहीं कर पा रही है जो उस पर अटैक कर रहे हैं, वो अपने आप को प्रोवाइड नहीं कर पा रही है चीज़ें, राइट। तो एक तगड़े पिता या भाई के सहारे से ही वो अभी तक टिकी हुई है, जो उसे उसमें नहीं उतरना पड़ा उस फील्ड में। तो उसे एक ऐसा ही आदमी पसंद आएगा जो उससे उल्टा है बिल्कुल, जो हर चीज़ जिसकी लाइफ में इतनी ऑर्गेनाइज्ड है, आई मीन ही नोज़ एवरीथिंग कि क्या करना है, कैसे प्लान करना है, कैसे इससे डील करना है, आई मीन ही इज़ द टोटल माइंड एंड शी इज़ द टोटल हार्ट। तो एक हार्ट और माइंड आपस में अट्रैक्ट ज़रूर होते हैं, तभी छोटी लड़कियों को बड़े आदमी पसंद होते हैं, अपनी एज की लड़कियों उन्हें नहीं पसंद होती। लगता है कि इसमें वो मैच्योरिटी नहीं, इसमें वो लेवल ऑफ मैस्कुलिनिटी नहीं है जो मेरे अंदर, जो मुझे चाहिए, तभी छोटी लड़कियाँ बड़े लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। ऐसा आप ये भी कह सकते हो कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट होते हैं, राइट। बूढ़े जो हो जाते हैं उन्हें जवान पसंद आते हैं, जो जवान हैं उन्हें बूढ़े पसंद आ रहे हैं। बूढ़े इन द सेंस द मैच्योरिटी इन देम, द स्टेबिलिटी इन देम, द लॉजिकल थिंग अप्रोच इन देम पसंद आती है छोटे लोगों को। दैट्स वेरी 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 ट्रू। दिस इज़ समथिंग जो प्रकृति बैलेंस करने के लिए कर रही है कि अब तुम में इतना मैस्कुलिनिटी है तो अब फेमिनिटी से बैलेंस हो, 50-50 से ही ज़िंदगी चलती है, राइट। सो इधर अगर किसी के अंदर फेमिनिटी ज़्यादा, मैस्कुलिनिटी कम है, तो बैलेंस करने के लिए मैस्कुलिन से वो अट्रैक्ट होगी। या तो वो अपने अंदर की मैस्कुलिनिटी को जगाए, या फिर वो आदमी अपने अंदर की फेमिनिटी को जगाए, या फिर वो ऑपोजिट लोगों को ढूंढे बाहर कि ऑपोजिट नेचर की लड़की, जो अगर मैं मैस्कुलिन तो फेमिनिन लड़की, अगर मैं फेमिनिन हूँ तो मैस्कुलिन लड़का, तो वो आपस में अट्रैक्ट होता है। एक आदमी जो खुद में बैलेंस है, जिसके अंदर मैस्कुलिन भी है, फेमिनिन भी है। मुझे देखिए आप, मैं पहले बहुत ज़्यादा फेमिनिन साइड में थी, आई मीन 15 साल तक अपनी लाइफ में, जब से मैं पैदा हुई, आई वॉज अ टोटल फेमिनिन। आई मीन मुझे पता था, मैं इमोशनल थी एंड आई वॉज ट्रस्टिंग, और मैं प्लान वगैरह करना कुछ नहीं जानती थी, बहुत गलतियाँ करी थी, एंड बट आई वॉज हैप्पी, आई वॉज वेरी लविंग। But after that, because I didn't find any masculine at that time, so I became my own masculine. That means मेरे अंदर की वो masculine side मैंने डेवलप enrich करनी शुरू करी, समझना शुरू करा, दिमाग ज़्यादा यूज़ करना शुरू करा. I mean after the age of 17-18, masculine energy थोड़ी सी एक्टिवेट हो गई मेरे अंदर. So I became very अब मुझे चीज़ें समझ में आती हैं.
अब मैं चीज़ें समझ पाती हूँ ज़्यादा बेटर तरीके से, तो मैस्कुलिन साइड मैंने बाहर ढूंढने के बजाय अपने अंदर ही डेवलप करी। सो इन द सेंस अब बहुत मैस्कुलिनिटी बढ़ गई। अब आप देख सकते हैं कि मैं इतनी ज़्यादा सॉफ्टनेस, फेस पे भी स्ट्रक्चर आने लगती है, अंदर की चीज़ें बाहर रिफ्लेक्ट होती हैं, राइट। पीछे सब्जी वाला है, सो प्लीज़ इग्नोर हिम। मैं एडिट नहीं जानती, अभी एडिटिंग सीख रही हूँ धीरे धीरे करके, हम धीरे धीरे सीखते हैं चीज़ों को। तो मैंने क्या किया था कि मैंने अपने अंदर की मैस्कुलिनिटी को बढ़ाया। ओके, मैस्कुलिनिटी को अपने अंदर की मैंने बढ़ाया। अब आप देखिए फेस पहले मेरा राउंडेड था, फेमिनिन फीचर्स, आई मीन जो अंदर माइंड जैसा एनर्जी में तुम रहते हो वैसी तुम्हारी फिजिकल वर्ल्ड में भी चीज़ें आने लगती हैं। दैट मीन्स अगर कोई फेमिनिन है तो उसके राउंड फीचर्स होंगे, गोल गोल होंगे, आंखें, ट्रस्टिंग, वो सब दिखाते हैं, फेस पे आता है। अब मैं मैस्कुलिन साइड ज़्यादा, बचपन में मेरा ऐसे ही फेस था, अब क्योंकि मैस्कुलिन साइड ज़्यादा एक्टिवेटेड हो रही है तो जॉ लाइन डिफाइंड है, एंड यू नो बोन स्ट्रक्चर एंड यू नो एवरीथिंग, लाइक voice is also commanding a little bit, not very soft and delicate and all that. So balance, अब मैस्कुलिनिटी ज़्यादा बढ़ रही है तो अब उसे बैलेंस करना पड़ेगा। पहले फेमिनिटी ज़्यादा थी, मैस्कुलिनिटी कम थी, अब मैस्कुलिनिटी बढ़ गई, अब फेमिनिटी, अब बैलेंस करके चलना पड़ेगा। ओके, लेकिन एक पार्टनर अगर तुम्हें मैस्कुलिन चाहिए तो तुम्हें फेमिनिन बनना पड़ेगा, और अगर तुम्हें फेमिनिन पार्टनर चाहिए तो तुम्हें मैस्कुलिन बनना पड़ेगा। ओके, दिस इज़ द फंडा दैट इज़ गोइंग ऑन। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, बहुत अच्छी कंटेंट है, काम आएगा, बहुत अच्छा ज्ञान की बात है ये, जो कहीं अभी मुझे नहीं पता मिलेगी नहीं मिलेगी, ये मैं खुद रियलाइज़ करके आपको बता रही हूँ। ओके, हैव अ नाइस डे।